नैब के पर कुतरे थे आपने पिछले साल, ये क्या हुआ? आज सारे ब्यूरोक्रेट्स को कमरे से बाहर निकाल के कायम मकाम सदर साहब ने दस्तखत किया है। वो चीज़ें जो आप तब्दील की थी, आपने आते एक तब्दीली लेकर आए थे, वो तब्दीली कुछ हद तक बैकफुट पे चली गई। व्हाट हैपेंड? देखें, जब हमने ये तरामीम की थी 2022 में, तो इसको NRO का नाम दिया गया कि हम अपने आप को NRO दे रहे हैं। और जो उस वक्त की अपोजिशन और आज की जो अपोजिशन PTI है, उसने इसकी बड़ी तनकीद की, बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए कि ये तरामीम जो हैं ये नहीं होनी चाहिए और वापस होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ उनकी बात हमने मान ली। अच्छा। और थोड़े से जो चीज़ें जो उस हद तक नहीं हम वापस लेके गए, लेकिन जिस तरह फिजिकल रिमांड 14 दिन से 90 दिन से 14 दिन पे लेके आप 14 से 30, तो देखें नैब को जिस तर्ज पे जिस तरीके पे इस्तेमाल किया गया था, उस तरीके पे तो हमने बिल्कुल कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की कि वो जो काले कानून थे उनको जिस हद तक ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं उनको करें। लेकिन मेरे ख़्याल से ये ऐसा महसूस हुआ कि नैब जो है वो नए कवानीन के अंदर उस हद तक जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही। अच्छा, ये तब क्यों फील हुआ राना साहब, जब वो खुर्रम दस्तगीर साहब वाली बात के सारे केसेस खत्म हो गए, उसके बाद ऐसा क्यों महसूस हुआ? जब लगा कि जैसे खान साहब के ऊपर अब केसेस बनने लगे हैं, उसके बाद ऐसा क्यों महसूस हुआ? वो तो कोई ना कोई ऐसा केस होता है जो चल रहा होता है, कोई इख्तिताम पजीर हो रहा होता है, कोई इंक्वायरी, तो ये वो टाइमिंग उस तरीके से मैच नहीं होती। लेकिन जनरली मेरे ख्याल से ये फीलिंग आई होगी, और फिर ये जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने ये ड्राफ्ट को जो है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए फिर मंजूर कराया। को कमरे से निकालने की क्या जरूरत पड़ी थी? देखिए, ये तो आपको उनसे पूछना होगा कि जिन्होंने निकाला उनको या निकाला या क्यों निकाला, ये मुझे आई एम नॉट अवेयर, मैं तो उधर मौजूद नहीं था, तो मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मेरे ख्याल से एक तो इनकी PTI जो कि बहुत वावेला शोर मचा रही थी कि ये तरामीम नहीं होनी चाहिए थी, तो किसी हद तक उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। दूसरा, नैब मेरे ख्याल से एफिशिएंटली, ताकि जो करप्शन के इल्ज़ामात जिन लोगों पे है उनके केसेस को एक बेहतर तरीके से परसू कर सके, तो ये शायद उस तर्ज के ऊपर ये जो है वो ऑर्डिनेंस लाई गई है। और मैं तो समझता हूँ PTI को कम से कम इसको अपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो इसको पहले ही चैलेंज कर रहे थे कि ये चीज़ें क्यों आपने की हैं। तो अगर उनकी कोई वापसी हो गई है तो इनको तो अब खुश होना चाहिए। डॉक्टर साहब खुश हैं? दिल्ली तस्कीन मिली या नहीं? आपको लग रहा है कि अभी ये तूफान से पहले वाली खामोशी होगा, ये हमने NRO दे दिया, ये गलत है? तो जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है पिछले 5 मिनट ना इनके जो लेफ्ट हैंड वाले वो क्या कह सकते हैं, जो फरिश्ते ना, वो बड़ी तेजी से चीजें लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि बड़ा जुल्म ढा रहे, बड़ा जुल्म ढा रहे। देखिए, बात इस तरह, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अगर आपने नैब की ये चेंज करने हैं, आप ज़रूर करें। एंड आई थिंक जो पिछले जितने भी केसेस थे ना, जो उस 2022 के तरामीम के बाद जिनको छूट मिली थी, उनको इसमें दोबारा डालें। लेट देम प्रूव देयर इनोसेंस, और उसके बाद बात चले। अच्छा, आप कह रहे हैं NRO बरकरार है? नहीं, NRO क्या है? देखिए, नैब के उसने आते साथ ही आपका प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर इंडाइटमेंट होने वाली थी, आपके जो उस वक्त के CM थे उनके ऊपर, अगले दिन उनको आप लोगों ने वो बना दिया था।